आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत सुंदर, बहुत सच कहानी सुना रही हूँ। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी और शोध के लगन धरी, और मरण दशरथ को, सिया हरण मरण दशरथ को, और वन में विपत परी, करमगत टारे नाही टरी। जो है वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि करमगत को कोई टाल नहीं सकता है। भगवान को राज्य मिलना था तो उन्हें वनवास मिल गया, और सीता माता को रामचंद्र जी के संग रहना था तो उनका हरण हो गया, और रामचंद्र जी के जाते ही जो है दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। हमारा कहने का मतलब ये है, वशिष्ठ जी का कहने का मतलब ये है कि हमारी हाथ की रेखाओं में जो भगवान लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। रामचंद्र जी को इतने कष्ट लिखे थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन उनके भाग्य में बहुत अधिक कष्ट लिखे थे, तो उनको अंत में सरयू नदी में जाकर अपने प्राण त्यागने पड़े और सीता मैया को धरती में समाना पड़ा। तो भैया इस धरती में सभी समाते हैं। यही नहीं, कृष्ण भगवान ने जो है इतना बड़ा युद्ध जीत लिया। महाभारत में कृष्ण भगवान की कृपा से ही पांडव लोग युद्ध जीत गए थे, लेकिन उनके कुल का नाश आपस में लड़कर ही हो गया। सभी यदुवंशी आपस में लड़े और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। भगवान कुछ भी नहीं कर सके। इससे यह प्रतीत होता है कि परमात्मा पहले से ही लिख देता है कि किसको क्या भोगना है। हमें उससे विमुख नहीं होना है, हमें उनके संग ही चलना है। जब भगवान ही नहीं अपने कर्मों को, प्राचीन कर्मों को काट पाए तो हम क्या हैं। यही नहीं, कहते हैं कि जो है देवी माँ से बात करते थे। कौन? परमहंस, है ना, देवी जी से बात करते थे, पर उनको भी एंड में कैंसर हुआ। वो अपनी बीमारी ही ठीक नहीं कर पाए। तो जो है हम यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, भगवान तो हैं, और भगवान ने जिसके भाग में जो लिखा है उसको वही भोगना है। अब सबरी को देख लो, सबरी को कोई भी संत अपने निकट नहीं आने देता था और कहता था तुम छूत हो, तुम अछूत हो, हम तुम्हें नहीं छू सकते हैं, तुम्हें भगवान के कभी दर्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन भगवान ने सबरी के जूठे हुए बेर खाए। तो ये क्या है कि पहले से ही लिखित घटनाएं होती हैं। जैसे कि सबरी के तो गुरु उनको आशीर्वाद दे गए थे, इसलिए उन्हें भगवान के दर्शन हुए। यही नहीं, रावण जिसके 10 शीश थे, 10 शीश थे, हैं, और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जा रावण घर दिया न बाती, हैं। तो रावण का कितना बुरा एंड हुआ। तो रावण को 10 शीश कट गए और मरना ही पड़ा। क्यों मरना पड़ा? क्योंकि उसने अपने कर्म खराब कर लिए थे। वह सीता माता का हरण करके ले आया था। मंदोदरी ने भी उसे बहुत समझाया था, विभीषण ने भी बहुत समझाया था। सभी ने कहा था कि हमें दूसरी की नारी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, पर वो नहीं माना, क्योंकि उसकी गति इसी तरह लिखी थी, कर्म गति टारी नाही टरी। कर्म में जो लिखा है वो तो हमें भोगना ही है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने की कोशिश करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। यही नहीं जो है शिव
शिव महामृत्युंजय माने मृत्यु को भी जीतने वाले हैं, लेकिन वो भी सती माता को नहीं बचा पाए। जब उनको मरना था, उनका समय आ गया था, तो सती माता भी चली गई और भोले बाबा कुछ भी नहीं कर पाए, जो कि मृत्युंजय को ही जीतने वाले हैं, मृत्यु को जीतने वाले हैं। तो भैया इन सब चीज़ों से हमें यही ज्ञात होता है कि हमें इस लोक में आए हैं तो अच्छे ही अच्छे कर्म करना चाहिए, है ना। अच्छे कर्म करने से हमारी सद्गति निश्चित है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक लोहार था, तो उसका मृत्यु समय आ गया। तो यमराज ने कहा जाओ भाई, यमराज ने कहा जाओ और उस लोहार को ले आओ। तो वह गया लोहार को लेने के लिए। तो लोहार ने कहा भैया इस गांव में कोई और लोहार है नहीं है, और खेती किसानी का समय आ रहा है, आदमियों को बोनी करना है, तो उनको औजार चाहिए पड़ेंगे। इसलिए अगर हमें 1-2 साल की मोहलत दे दो तो हम इन सब के औजार बना दें। तो वह यमराज के पास गया। तो यमराज ने कहा अरे माँ, मृत्यु लोक में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला करना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, उसको तो 2 साल की मोहलत और दे दो। 2 साल हो गए, उसने सारे गांव के जितने भी औजार थे सब अच्छे कर दिए। अब फिर उसको लेने के लिए यम ने अपने दूत भेजे